ऐसा गवाह जो किसी के करैक्टर के बारे में बताने के लिए पेश किया गया हो, वो आ जाता है 135। 136 है लीडिंग क्वेश्चन। व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन है क्या? लीडिंग क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 2-3 फैक्टर्स को जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, यू शुड बी विजिलेंट। अगर एक पार्टी अपने गवाह का बयान करवा रही है तो मुखालिफ फरीक जिसके खिलाफ वो बयान आ रहा है वो विजिलेंट हो, जागा हुआ हो, सोया हुआ ना हो। अब ये सारे मुहावरे हैं, इनको असल में नहीं लेना कि वो सोया ना हो, जागा हो, उसने आंखें खोली हो, नहीं। उसको अपने मुकदमे के मुकम्मल हकायक का पता हो, उसको जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उनका पता हो, कौन सा इशू किसने साबित करना है उसका पता हो, कौन सा चार्ज उस पे लगा है और किन बुनियादों पे लगा है उसका पता हो, फौजदारी, दीवानी, सब की बात मैं कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड विजिलेंसी, अटेंटिवनेस, जागा हुआ। ये सारा कुछ उसको पता हो। और अगर वो कोई ऐसा सवाल गवाह से करता है कि उस सवाल से ये अया हो कि भाई मैं ये मखसूस चीज तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूं, इसको अब वजाहत के साथ बता दो, दैट वुड बी कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। कि आपके खिलाफ हो, डिस्प्यूटेड हो, प्रूव्ड ना हो, और वो सवाल गवाह से किया जाए इशारतन कि इसकी वजाहत कर दो। मसलन डॉक्यूमेंट है एक, उसने प्रूव होना है, उस पे 2 गवाहान है। अब उससे पूछा जा रहा है कि जब ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इरफान और शरीफ भी तुम्हारे साथ थे। दैट वुड बी अ लीडिंग क्वेश्चन कि इरफान और शरीफ भी मेरे साथ थे। अगर ये सवाल इस तरह किया जाता कि जब ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा तो तुम्हारे साथ और कौन कौन था, दैट वुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन। बारीक सा फर्क है। विजिलेंट रहेंगे, अपने इश्यूज पे खड़े रहेंगे, अपने अगेंस्ट फ्रेम चार्ज के ऊपर स्टैंड करेंगे, कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो अनडिस्प्यूटेड नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, वो किया जाता है और उसका जवाब उसके मुंह में डाला जाता है, दैट वुड बी कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। अब आर्टिकल 137 क्या कहता है? आर्टिकल 137 कहता है कि अगर जिसने गवाह बुलाया है और वो गवाह का बयान करवा रहा है और वो कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है और आप ऑब्जेक्ट नहीं करते तो कोर्ट उसको नहीं रोकेगी। आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो कोर्ट उसको नहीं रोकेगी। वर्डिंग क्या है आर्टिकल 137 की? 137 कहता है लीडिंग क्वेश्चन must not, if objected to by the adverse party, अगर adverse party उस पे objection लेगी तो वो सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा। Leading questions must not be, if objected by the adverse party, be asked in examination in chief or in re-examination except with the permission of the court। वहीं पे बात आ गई। अगर आप सोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं ये लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन का ही नहीं पता कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है, तो वो पूछेगा। अब दूसरा रो, मैं ऐसा सवाल करता हूं अपने गवाह से जो इंट्रोडक्टरी है, तारुफी है, मैं ऐसा सवाल करता हूं जो अनडिस्प्यूटेड है, पार्टी दोनों के दरमियान वो डिस्प्यूटेड ही नहीं है, या मैं कोई ऐसा सवाल करता हूं जो प्रूव्ड है, वो लीडिंग क्वेश्चन के जुमरे में नहीं आएगा। स्ट्रिक्टो सेंसो इसको इस चीज से मुमासलत नहीं रखनी कि लीडिंग क्वेश्चन वो है कि बस आपने इशारा देना है और उसने बताते जाना है, लेकिन जहां पे वो स्पेसिफिक हो गया तो दैट वुड बी कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। अगर वो स्पेसिफिक एक ऐसे पॉइंट पे हुआ है जो इंट्रोडक्टरी है, अनडिस्प्यूटेड है, प्रूव्ड है, तो कोर्ट कहेगी कि भाई ये आपको मसला क्या है, ये जो पूछ रहा है ये पॉइंट इन इशू है, नहीं है, ये जो पूछ रहा है ये डिस्प्यूट है, नहीं है, ये जो पूछ रहा है ये प्रूव्ड नहीं है, प्रूव्ड है, तो फिर आपको क्या मसला है? स्मूथली चलने दे प्रोसीडिंग्स को। लीडिंग क्वेश्चन जो आपको हार्म करे, आपको नुकसान पहुंचाए, जो इंट्रोडक्टरी ना हो, जो अनडिस्प्यूटेड ना हो, जो प्रूव्ड ना हो, उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो दैट वुड बी कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। अब सबसे अहम चीज, ये आर्टिकल 138 को मेरे अपने एसोसिएट्स जो है ना वो इसको मिसअंडरस्टूड किया उन्होंने।
कि आर्टिकल 138 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? अब इसको समझने के लिए कानून शहादत के पूरे स्पेक्ट्रम को समझना होगा। ये एक लाइन भी पूरी नहीं है, ये आधी लाइन है, लेकिन पूरी फिलॉसफी है इसमें कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन। ये क्या बात हुई भाई? मैंने अपना गवाह मंगवाया, अदालत में बताया कि जनाब इन इश्यूज को साबित करने के लिए ये गवाह आएगा, या इस गवाह ने ये बयान पहले दिया था, यही बयान आके आपको देगा दोबारा। वो गवाह आता है, सीधा सीधा मेरे खिलाफ चला जाता है, अशारतन मेरे खिलाफ चला जाता है, या फोल्डेड वे में मेरे साथ जाता है कि जनाब उसको अगर गौर से पढ़ा जाए तो वो तो मेरे खिलाफ दे गया बयान, वो तो मेरे खिलाफ बयान दे गया। तो मैं फौरी तौर पर अदालत से कहूंगा कि जनाब ये गवाह तो मैंने अपने हक के लिए बुलवाया था, ये गवाह तो ये बयान देना था, इस गवाह का तो पहले ये बयान हुआ था, ये तो अपने इस गवाह बयान से मुकर गया, ये तो रजाइल कर गया। जनाब मुझे इसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाने की इजाजत दी जाए। जनाब मैं आपके सामने साबित करूंगा कि ये बिक गया है। अदालत कहती है दिखाओ कहाँ है इसका बयान, उसका बयान पढ़ा जाता है, एग्जामिनेशन चीफ देखा जाता है, हेल ऑफ डिफरेंस, हाँ तुम दुरुस्त कह रहे हो। आर्टिकल 150 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1980, आप उसके तहत अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, अदालत से इस्तदा करेंगे, अदालत आपकी मानेगी अगर आप ये साबित कर देंगे कि ये गवाह मैंने बुलाया और मेरे खिलाफ ही ये बयान दे। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, कि अगर मैंने गवाह बुलाना है, मेरे कहने पे गवाह आना है, मैंने अपने साथ लेके आना है, तो कॉमन सेंस कहती है कि एक बंदा अपने हक में गवाही देने के लिए एक गवाह को ला रहा है तो वो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, और अगर वो उसके खिलाफ बोला तो मीनिंग देर भाई वो बिक गया, उसने डिसीव किया है। अदालत आपको इजाजत दे देगी कि चलें जी आप सवाल कर लें। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ भाई फलां वक्त फलां जगह पे मैं भी मौजूद था, तुम भी मौजूद थे और जैद भी मौजूद था, वो कहेगा हाँ जी मौजूद था। तुम्हारे सामने इतनी रकम इसको दी गई, हाँ जी दी गई। इसने वसूल की, हाँ जी वसूल की। अब यही सवाल आप एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछ सकते, आप पे स्टॉपल है, कदगन है, अदालत आपको रोक देगी। लेकिन यही सवाल अब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त गवाह प्रिजम्पशन ये थी कि ये गवाह आपका है, आपके हक में आया है, आपके हक में बयान देगा, और अदालत के सामने ये साबित आपने करना है कि ये ट्यूटेड वन नहीं है, जो हकायक इसने अपनी आंख से देखे, कान से सुने, वो बयान कर रहा है। लेकिन जब वो बयान आपके खिलाफ देता है तो अदालत ये तस्लीम कर लेती है कि ये गवाह बिक चुका है। इस गवाह, या तो ये गवाह बिक चुका है, या तो ये गवाह बिक चुका है, या इसके ज़मीर ने इसको मलामत किया है कि झूठी गवाही क्यों देने जा रहे हो, सच्ची गवाही दो। दोनों में से एक सूरत है। अगर आप उसको होस्टाइल डिक्लेयर नहीं करवाएंगे, अगर अदालत से इस्तदा नहीं करेंगे कि इसके ऊपर मुझे सवालात करने दिए जाएं, तो उसका बयान एज इट इज पढ़ा जाएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन जब आप इस्तदा करेंगे कि इसके ऊपर मुझे सवाल जवाब करने दिया जाए, तो फिर अदालत ने दो में से एक चीज को मानना होगा। वो आपके सवालात और आपके मुखालिफ फरीक के सवालात से ये जांचेगी कि आया ये गवाह बिक चुका है, या इस गवाह ने पहले गवाही झूठी दी थी, आज अदालत में सच्ची गवाही दी है, अब इसके ज़मीर ने मुलामत किया है कि अब इसके ज़मीर ने मुलामत किया है कि हां मैंने सच्ची गवाही देनी है। इन दो में से एक चीज चुनेगी उस गवाह के बारे में अदालत। फिर आप जो सवाल पूछेंगे वो लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो वो आपके हक में दे। ठीक हो गया। अब क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन चल रहा है तो मैं इसके साथ साथ एक और चीज भी आपको बताता जाऊं, वो होता है कंपाउंड क्वेश्चन। कंपाउंड क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सवाल पूछना
जिरा के दौरान, जिसके बारे में वो हाँ कहे फिर भी वही मतलब, वो ना कहे फिर भी वही मतलब, वो उसका कोई भी जवाब दे दे उसका मतलब वही आना है जो जिरा करने वाला निकलवा रहा है। कंपोजिट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कानून इसकी ममानत फरमाता, कानून कहता है कि कंपोजिट क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, कि जिसका जवाब हाँ में आए फिर भी वो फंसता है, ना में आए फिर भी वो फंसता है। ये लीडिंग क्वेश्चन के साथ एक अटैच था क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान के कंपाउंड क्वेश्चन नहीं कर। जुडिशियल सिस्टम क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। जुडिशियल सिस्टम एक फैक्ट्री नहीं है, वो कोई ऐसी मशीन नहीं है कि इधर प्लास्टिक डाला और उधर से जो सांचा किया तो वो निकालता जाएगा। वो इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। ये सारे कवानीन क्यों बने हैं कि अदालत को हर लिहाज से इतना मजबूत कर दो, कानून दे के, कानून की समझ दे के, डिस्क्रिशन दे के, कि अदालत अपने सामने आए हुए मुकदमे में से सच निकाल के तो फैसला। क्यों बार बार कहा जाता है कि टेक्निकल बुनियादों पे अदालतें फैसले ना करें, कि एक बंदा अगर टेक्निकली कोई अपर हैंड आ गया है लेकिन फैक्चुअली वो गलत है, तो अदालत को इंसाफ का तराजू पकड़ते हुए टेक्निकलिटीज को अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए कंपोजिट क्वेश्चन भी अलाउड नहीं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 लेक्चर्स में मैं ये जिरा का टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है और जिरा आपको ये कानून की किताबें नहीं सिखाती, ये सिर्फ एक तरीका बताती हैं। जिरा एक खुदादाद सलाहियत है, मेहनत तलब है, ये मौके की होती है, लिख के नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में तमाम हकायक, तमाम मुकदमा, तमाम डिफेंस आपके दिमाग में होना चाहिए।